बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनके पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से। अगर इस बार वो सर्वे कराते हैं अपने नाम से, जैसा कि आपने बताया, तो क्या वो ज़मीन उनके नाम से हो जाएगा, उनको रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अगर हम सर्वे में भाग नहीं लेते हैं तो क्या हमारी ज़मीन हड़प ली जाएगी? भूमि के सर्वेक्षण के लिए दाखिल खारिज का होना कोई आवश्यक नहीं है। बेटा हो या पोता हो, तो उनको अगर मान लीजिए कराना हो तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? बिहार में जो है सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में 45,000 प्लस गांव में सर्वे हो रहा है और 30 जिला में। ऐसे में आपके मन में बहुत सारे सवाल है कि ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है, सर्वे कराने से आपको क्या फायदा होने वाला है, अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो इससे क्या नुकसान होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, एक आम आदमी सर्वे कैसे करा सकता है, कैसे उनको जो है सारा जानकारी मिलेगा। बहुत सारा डाउट्स है कि आपके पास जमीन का कागजात नहीं है, या फिर दोस्तों आपके पास कागजात खो गया है, आपके बाबा परदादा के नाम से जमीन था और आपके पास कोई जो है सबूत ही नहीं है। बहुत सारा सवाल है। तो ऐसे में हमारे साथ जो है राजीव कुमार सर जुड़ चुके हैं, इनके द्वारा ही समझेंगे। ये जो है फिलहाल अभी जो है राजस्व विभाग के पदाधिकारी हैं और ये पिछले 10 वर्षों से जो है सीईओ के पद पे जो है कार्य कर चुके हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन इनके द्वारा भी हम समझते हैं इनके बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं राजीव कुमार बिहार राजस्व पदाधिकारी के रूप में विगत 10.5 वर्षों से राजस्व में अपनी सेवा दे रहा हूं। मैं अंचल अधिकारी के रूप में कई अंचलों में पदस्थापित रहा हूं। मैं जिला बंदोबस्त कार्यालय में सहायक बंदोबस्त के पदाधिकारी के रूप में भी सर्वे का काम देख चुका हूं। सर के पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है फ्रेंड्स, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपसे बस एक ही उम्मीद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी को शेयर करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे ना? तो चलिए सर शुरुआत करते हैं हम। सर पहला क्वेश्चन कि भूमि सर्वे क्या है और बिहार सरकार इसे क्यों कराना चाह रही है? देखिए, वर्तमान में जो सर्वे का काम हो रहा है इसको हम लोग विशेष सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। पूर्व में जो भी सर्वे हुए हैं वे मानविकी रूप से हुआ है। कहने का मतलब कि जो भी नक्शे का निर्माण हुआ है वो ऑन स्पॉट पर जाकर अमीन द्वारा किया गया है। लेकिन वर्तमान जो सर्वे विशेष सर्वेक्षण का कार्य जो हो रहा है उसके लिए ये सर्वेक्षण बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 नियमावली 12 एवं संशोधित अधिनियम 2017 नियमावली 19 के तहत हो रहा है। इसमें पूरे वैज्ञानिक ढंग से तथा तकनीकी रूप से सर्वे के कार्य को किया जा रहा है। इसमें जो भी नक्शे पहले नक्शा बनाने में ही अधिक मानव बल की आवश्यकता पड़ती थी, वर्तमान में जो नक्शा एरियल सर्वे के द्वारा जो है पूरे बिहार का मानचित्र को हाई रेजोल्यूशन कैमरा के द्वारा कैच किया गया है और फिर उसको लैब में एक मैप का रूप दिया गया है। उसी के आधार पर ये सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। सर्वेक्षण के कार्य में सर्वप्रथम जो है सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ में 20 जिलों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में 18 जिला को सम्मानित करके किया गया है। इस प्रकार पूरे बिहार में 38 जिला में जो है सर्वेक्षण के कार्य हेतु अधिसूचना जारी की गई है। इसके बाद जो है संबंधित जिला बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा उद्घोषणा की जाती है। उद्घोषणा में इस बात का जिक्र रहता है कि इस जिले के फलाना ब्लॉक में के फलाना रेवेन्यू राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। सभी रैयतों को आगाह किया जाता है या सुझाव दिया जाता है कि अपने जो भी मेर वगैरह है उसको मरम्मत कर ले। उसके बाद जो है सर्वे के कार्य में जो भी कर्मी सन्निहित होता है उनको लगाया जाता है। इसमें कई प्रकर्म होते हैं, किश्तवाड़, खानापुरी, विश्रांति, इस तरह के कई प्रकर्म हैं। सर्वप्रथम जिस रेवेन्यू विलेज का सर्वे होना होता है उस रेवेन्यू विलेज का जो त्रिसीमाना होता है, जिसको ट्राई जंक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि 3 राजस्व ग्राम का जो मिड पॉइंट होता है, वहाँ तीनों मौजे के जो अमीन होते हैं वे आपस में उस रेवेन्यू विलेज का जो मिड पॉइंट है वो जिसको त्रिसीमाना के नाम से जानता है उसका फिक्सेशन देखते हैं कि जो सीमाना है वो एग्जैक्ट बिंदु पर है या नहीं। उसके बाद जो उस रेवेन्यू विलेज का ग्राम सीमा का सत्यापन किया जाता है, जिसको बाउंड्री वेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक रेवेन्यू विलेज का एक क्षेत्रफल होता है। उस क्षेत्रफल जो पूर्व सर्वे में हुआ उसी को उस ग्राम के क्षेत्रफल को फिर प्लॉटों में डिवाइड होता है। वो प्लॉट का ही खतियान किसी न किसी रैयत के नाम से हम बनाते हैं और उसका खाता खोलते हैं।
सर आपसे पहले सवाल हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने ज़मीन का सर्वे कराना चाह रहा है तो शॉर्टकट तरीका उसके लिए क्या है? एक सिंपल सा तरीका आप बता दीजिए कि अगर उसके पास ज़मीन है तो उनको कैसे सर्वे कराना चाहिए, उनको फर्स्ट जो कार्य होता है एक आम आदमी को क्या करना पड़ेगा? कोई भी रैयत यदि अपनी ज़मीन का सर्वे कराना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन स्वघोषणा जो प्रपत्र 2 में वो ज़मीन से संबंधित सारे इन्फॉर्मेशन को भरकर उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को सम्मिलित संलग्न कर उसको ऑनलाइन करना पड़ता है। ऑनलाइन करना पड़ता है। अगर हम ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन कराना चाहिए या ऑफलाइन कराना चाहिए? रैयत के पास दोनों उपलब्ध है, विकल्प उपलब्ध है। वो यदि चाहे तो फिजिकली रूप से जिला बंदोबस्त कार्यालय या शिविर कार्यालय में स्वघोषणा भर के वहाँ पे वो हस्तगत करा सकता है या ऑनलाइन करा सकता है। यदि मैनुअली रूप से जिला बंदोबस्त कार्यालय में या शिविर कार्यालय में देता है उसको भी संबंधित कर्मी द्वारा ऑनलाइन डिजिटाइल किया जाएगा। एक सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन बन रहे हैं कि मैं जो है गांव में नहीं हूं, मैं किसी शहर में रहता हूं, कभी आते नहीं हम गांव में, बटाई खेत लोग बो रहा है, अगर हम सर्वे में भाग नहीं लेते हैं तो क्या हमारी ज़मीन हड़प ली जाएगी? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। क्या बिहार सरकार उसको ले लेगी या हम नहीं भाग लेते हैं तो क्या आपका सर्वे नहीं होगा? थोड़ा सा इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है। आपकी ज़मीन यदि आप यहाँ पे नहीं रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो आपकी ज़मीन कहीं कोई लेने वाला नहीं है। इतना ज़रूर है कि ये जो सर्वे का कार्य हो रहा है ये अंतिम सर्वे है। इसके बाद सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ये पूरे टेक्निकल रूप से बेस्ड साइंटिफिक सर्वे है। जैसे ही कोई ज़मीन बिक्री करेगा उससे नक्शा से उतना प्लॉट कट जाएगा, उसके खतियान से भी उतनी कट जाएगा। ये तो सतत प्रक्रिया होगी, इसलिए अब भविष्य में सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लोगों को बढ़ चढ़कर इस सर्वे में हिस्सा लेनी चाहिए। एक वो स्वघोषणा प्रपत्र जमा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो यहीं आके इसीलिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। आप कहीं से भी हो, यहाँ हो, भारत के बाहर हो, कहीं से भी आप जो भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय है जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है, उसके साइट पर जाके आप जो स्वघोषणा अपलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जो है डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं, वहीं बस गए हैं, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रपत्र को भरेंगे और वहाँ अपलोड करेंगे और ऑनलाइन ही आप उसमें भाग ले लेंगे। तो आपको भाग लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गांव में बोल रहे हैं कि हम भाग नहीं लेंगे। अगर वो भाग नहीं लेते हैं तो उनको क्या नुकसान हो सकता है? थोड़ा जब अमीन द्वारा जो अमीन है जो आपके प्लॉट का फिजिकली वेरीफाई करेगा किस्तवाड़ के क्रम में, उस समय यदि आप उपलब्ध होंगे या आपके कोई यदि आप उपलब्ध नहीं होते तो आपके कोई प्रतिनिधि है वो भी उपलब्ध हो सकते हैं और वो अपने जो आपकी ज़मीन है उसका प्लॉट को वो दिखा सकते हैं, ताकि आप जो है उसका दुरुस्त बने। उस जो ज़मीन का जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट है, खतियान नक्शा है, वो दुरुस्त बने, भविष्य में विवाद ना हो। इसलिए यदि आप उपलब्ध है तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं है तो आपके प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित होकर दूसरे को हम रख सकते हैं उसके जगह पे, रख सकते हैं, जो आपके को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको उसको आप रख सकते हैं, जो किस्तवाड़ होगा उसको अमीन को दिखाने के लिए कि मेरा प्लॉट है। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि मैंने जो है अभी हाल ही में ज़मीन लिखवाया, उसका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो क्या वो सर्वे में हम दाखिल खारिज करा के देंगे कि हमें वही जो रजिस्टर्ड डीड मिलता है उसी से हो जाएगा हमारा सर्वे? देखिए, भूमि के सर्वेक्षण के लिए दाखिल खारिज का होना कोई आवश्यक नहीं है। यदि आपने सेल डीड ज़मीन खरीदा है, आपके पास उचित दस्तावेज है, वो भूमि आपके शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है, उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो उसकी खाता जो है क्रेता जो डीड कराए हैं उनके नाम से खोली जाएगी। इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों के द्वारा ही पूछा गया जो सवाल है उसी को हम पिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि पंचायत में जो है शिविर कितने दिनों तक लगेगा। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी बिहार में 534 अंचल है, 534 प्रखंड सो अंचल कार्यालय है, उससे मुख्यालय में एक शिविर बनाया गया है। ये शिविर जब तक सर्वे का कार्य संचालित होगा एक कार्यरत रहेगा। तो इसमें इस ग्राम पंचायतों में वहाँ पे ग्राम सभा आम सभा का आयोजन किया जाएगा। उसमें आम रैयतों को
भाग लेने के लिए विभिन्न माध्यमों से उनको सूचित किया जाएगा। उसमें अधिक से अधिक रैयत को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसलिए ये जो शिविर है ये जब तक सर्वे का कार्य समाप्त नहीं होता तब तक कार्यरत रहेगा। काफ़ी लोगों का कहना है कि अगर उनके पास जो है ज़मीन है, उनके बाबा परदादा के नाम से ज़मीन है या फिर ऐसे व्यक्ति के नाम से ज़मीन है जो कि मृत है यानी कि निर्धन कर चुके हैं, ऐसे स्थिति में वो ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, किसके नाम से होगा, क्या वो ज़मीन ख़त्म हो जाएगा या फिर सरकार ले लेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि कई स्थिति में बिहार में खासकर ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारी जमाबंदियाँ जो हैं उनके पूर्वजों के नाम से, दादा परदादा के नाम से है, उसका या तो आपसी सहमति नहीं बन पाई है जिसके कारण उसका ज़मीन का बंटवारा नहीं हो पाया है। बंटवारा नहीं होने से जमाबंदी उनके नाम से वर्तमान जो भी रैयत है उनके नाम से कायम नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में जो भी रैयत है उनको यदि वो अपनी कंसेंट देते हैं, आपसी जो पंचनामा बनाकर सारे पक्षकार यदि कंसेंट देते हैं तो उनके नाम से खाता खुल जाएगा। अन्यथा यदि कंसेंट नहीं देते हैं, सहमति नहीं बनती है, तो जो भी पूर्व के जो खतियानी रैयत थे उनके जो भी वारिसान हैं उस सभी के नाम से संयुक्त रूप से खाता खोली जाएगी। तो मतलब उनके बेटा हो या पोता हो तो उनको अगर मान लीजिए कराना हो तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और क्या उनको फॉर्म वगैरह जमा करना पड़ेगा शिविर में? जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया कि उनको एक घोषणा देना होगा जो कि प्रपत्र 2 है। प्रपत्र में सारी ज़मीन के संबंधित उनके जो भी एड्रेस वगैरह है, नाम है, उसका डिटेल भरकर और वो ज़मीन उनको कैसे प्राप्त है उससे संबंधित कागजात, यदि वो बंटवारा करना चाहते हैं तो उस केस में लिखित वंश वृक्ष लगेगा, वंश वृक्ष या उसी को वंशावली बोलिए, वंशावली प्रमाण पत्र या कुर्सीनामा बोलिए, ये सारे उसको एक वंशावली देना होगा। ज़मीन कैसे प्राप्त है उस, जैसे खतियानी ज़मीन है तो खतियान की प्रति देनी होगी, ये जिस सेल डीड से प्राप्त है तो सेल डीड लगानी होगी। ये देखिए ऑनलाइन कर सकते हैं अथवा संबंधित शिविर कार्यालय या जिला बंदोबस्त कार्यालय में उसको जमा करना पड़ेगा। जमा करके रिसीप्ट प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप बताए हैं कि वंशावली प्रमाण पत्र लगेगा, तो वंशावली प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जा सकता है, छोटा सा आप इनको बता दीजिए जनता को जो भी देख रहे हैं। वंशावली प्रमाण पत्र स्वतः लिखना है। पूर्व में जिन पूर्वजों के नाम से खतियान बना है वहाँ से उठाना है और वर्तमान में जिनके नाम पर सर्वेक्षण का कार्य होना है वहाँ तक स्वयं वंशावृक्ष बनाना है, जिसका अनुमोदन या सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। मतलब जहाँ शिविर लगेगा, हाँ जी, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा का आयोजन होगा। उसमें जो रैयत द्वारा जो वंश वृक्ष दिया जाएगा उसका सत्यापन संबंधित आमीन या कानूनगो के द्वारा कराया जाएगा और उसको फिर सत्यापन जो है ग्राम सभा में कराया जाएगा। उस पर दावा आपत्ति यदि नहीं आता है तो उस वंश वृक्ष को मान लिया जाएगा, उसके आधार पर सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। सर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिससे कि बहुत से कमेंट आए हैं कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है ज़मीन का, हम उस पर दखल कब्जा पे हैं, मतलब जैसे कि रसीद हुआ या मेरे पास जो भी जमाबंदी होता है पंजी वो भी नहीं है, या जो पूर्वज के ज़मीन होते हैं खतियान वो भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो कैसे जो है सर्वे में भाग लेगा और कैसे उनका सर्वे होगा? मतलब उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या तो डॉक्यूमेंट्स वो खो दिए हैं, गुम हो गया है या जल गया हो, कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन वो जोत रहे हैं, वो बो रहे हैं खेत को, तो उस केस में उनका सर्वे कैसे होगा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से? या तो ज़मीन उनको या तो खतियानी रैयत के रूप में उनको एज ए वारिसान प्राप्त हुए होंगे, हाँ, अथवा वो सेल डीड से ज़मीन प्राप्त हुए होंगे। यदि उनके पास किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं है तो उनके उस कागजात यदि उनके पास नहीं है लेकिन वो कागजात अन्य जगह भी रहते हैं, या तो उनको जिला अभिलेखागार से उसकी नकल प्राप्त कर लेनी चाहिए, अथवा यदि जो भी निबंधन कार्यालय है वहाँ से यदि सेल डीड है तो उसकी नकल प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जो सर्वे कर्मी हैं उनके पास भी तेरीज होता है, जो पूर्व खतियान का एक अब्स्ट्रैक्ट ऑफ खतियान होता है, सार होता है, खतियानी विवरणी के नाम से भी उसको जानते हैं। उस आधार पर सर्वे कर्मी उसका सर्वे कर लेना। मतलब अधिकारी आपको पूरा मतलब मदद करेंगे? पूरे मदद करेंगे, कहीं घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास कागज नहीं तो बोलेंगे कि नहीं कागज नहीं तो आपका सर्वे नहीं होगा, हाँ, या बिहार के आंकड़े में चला जाए कि ये इस पे कोई हक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टाफ है आपको पूर्ण सपोर्ट करेंगे, और कागजात यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है लेकिन और जगह वो कागजात हो सकता है उपलब्ध हो, जिला अभिलेखागार हो,
उसके अलावा जो है निबंधन कार्यालय है वहाँ है, गुलजार बाग प्रेस है, उसमें भी जो है पूर्व के जो सर्वे का है उसका कहीं ना कहीं जो है डाटा मौजूद होगा। डाटा मौजूद है। तो वहां से आप देखिए, आपको घबराना नहीं है। डॉक्यूमेंट जैसे सर बता रहे हैं कि आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई भी रसीद वगैरह नहीं है, तो आप गुलजार बाग जो होता है वहां पे ना पुराने कागजात होते हैं, वहां से आप डॉक्यूमेंट्स नकल निकलवा सकते हैं। खाता खेसरा आपको पता होना चाहिए, वो निकल जाता है सर, और उसको आप दिखा सकते हैं। या जो पदाधिकारी होते हैं जो आपके ज़मीन पे गए हैं, वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, तो वो भी आपको मदद करते हैं कि ये आपका ज़मीन है। वहाँ उनके पास भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा पुराने से पुराने कागज़ उनके पास होते हैं, सूची होती है, तो वहाँ से भी आपको हो जाता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोशिश करिए निकलवा ले, और नहीं तो आपका फिर भी सर्वे होना तय है। ऐसे नहीं कि वो ज़मीन बिहार सरकार की अलॉट हो जाएगी या किसी दूसरे की अलॉट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इसको टेंशन नहीं लेना है। तो जैसा कि आप बताएं कि बिना डॉक्यूमेंट वो निकलवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास निकालने के लिए टाइम लगेगा। या तो हम जिला कार्यालय में जाते हैं या पटना आते हैं, तो ऐसे में फिलहाल उनको कैसे कराना है? जो ये सर्वे हो रहा है उसका फिलहाल का प्रोसेस सरकार के द्वारा क्या प्रावधान रखा गया है? नहीं, सर्वे के कई प्रक्रम हैं जैसे मेरे द्वारा बताया गया। तो आप किसी भी प्रक्रम जैसे अंतिम प्रकाशन के पहले या प्रारूप प्रकाशन के पहले भी आप यदि सबमिट कर देते हैं तो वो उसको आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो आगे हम इनसे कुछ ज़रूरी बातें पूछ लेते हैं। जैसे आप लोग सर्वे कराते हैं तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या गलती आपको नहीं करना है, ताकि आपका जो ज़मीन है वो सुरक्षित रहे और सही रिपोर्ट आपका जो है नेट पे अपलोड हो सके? तो थोड़ा सा इनके बारे में जो है डिटेल्स में आप जानकारी दे दीजिए। जब भी अमीन आपके प्लॉट पर किस्तवाड़ के क्रम में जाएंगे तो आपका दायित्व होगा कि आप अपने प्लॉट की पूरी जानकारी उनको दें। चौहद्दी जो है, चौहद्दी में कौन कौन है उनके बारे में बताएं। ज़मीन जो है आपको कैसे प्राप्त है उसके बारे में बताएं। और ये सारी जानकारी देने से और आपको प्लॉट पर उपस्थित होने से जो ज़मीन का जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेगा, नक्शा बनेगा, वो पूरे तरह त्रुटिहीन जो है त्रुटि मुक्त होगा। जैसे कि सर इसमें दो ही डॉक्यूमेंट ज़्यादा मैंडेटरी है, एक प्रपत्र 2 है और वंशावली है। इसमें मोस्टली यही 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा क्या और डॉक्यूमेंट्स आपको देने की आवश्यकता है? यदि आप आपसी सहमति के आधार पर जो पैतृक संपत्ति है, खतियानी ज़मीन है, मौरूसी संपत्ति है, उसका यदि आप बंटवारा करना चाहते हैं, उस स्थिति में आपको जो है एक आपसी सहमति कंसेंट के आधार पर जो बंटवारा का पत्र तैयार होता है, जिसको पंचनामा बोल दीजिए या शेड्यूल बोल दीजिए, उसकी प्रति उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो ज़मीन की प्राप्ति संबंधी जो भी साक्ष्य हैं वो लगानी होंगी। इसके अलावा एक वंश वृक्ष स्वतः बना के देना होगा, उस पे हो जाएगा, उस पे आपका सर्वे का काम निष्पादित हो जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में मेनली 2 ही लग रहा है, एक प्रपत्र 2 और वंशावली आप खुद डिक्लेरेशन करके देंगे। प्रपत्र 2 भी आप खुद ही भरेंगे कि मेरा यहाँ ज़मीन है, ये खाता खेसरा इतना उसमें रकबा है। वैसे जो यदि किसी रैयत को ज़मीन विक्रय पत्र के द्वारा प्राप्त है और वो एलाइव है, जीवित है, वैसे किस स्थिति में वंश वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। जो खतियानी ज़मीन है उनके वारिसान यदि उस ज़मीन का बंटवारा करना चाहते हैं या उसका उत्तराधिकारी अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं, अथवा जो कोई ज़मीन जो है उनके पूर्वजों को सेल डीड से प्राप्त है और रैयत मर चुके हैं, उनके जो वर्तमान जो उनके वारिसान हैं उसका वो अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में वंश वृक्ष की आवश्यकता है। अन्यथा अन्य स्थिति में वंश वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। तो अब समझते हैं कि जमीन सर्वे में दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप नोट कर लीजिएगा पेन पेपर लेके, क्योंकि जो है यही आपको जो है जहां भी सर्वे का कैंप लगाया जा रहा है यानी कि शिविर लगाया जा रहा है, तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, या फिर आप ऑनलाइन करेंगे तो डॉक्यूमेंट देना ही होगा। तो अब समझते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको देना है। जैसा कि मेरे द्वारा पूर्व में भी बताया गया है कि रैयत द्वारा एक स्वघोषणा भरा जाएगा, जो कि प्रपत्र 2 के रूप में हम जानते हैं। उसके अलावा उस भूमि की प्राप्ति संबंधी साख देनी होगी। यदि वो खतियानी ज़मीन है या पूर्वजों की ज़मीन है, उस स्थिति में जो है वंश वृक्ष की आवश्यकता होगी। यदि वो आपसी सहमति के आधार पर उसको बंटवारा करना चाहते हैं, उस स्थिति में शेड्यूल या पंचनामा की प्रति देनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट हमको देनी होगी। क्या ज़मीन का रसीद भी देना पड़ेगा इसमें? ज़मीन की रसीद देनी होगी यदि आपने रसीद आपके पास उपलब्ध है। अन्यथा जो है अंचल कार्यालय से भी जो भी जमाबंदी संधारित है उसकी प्रति जो है सर्वे कार्यालय जो भी शिविर कार्यालय है उसको उपलब्ध कराया जाता है।
वहाँ से। आपके पास लगान रसीद है तो उसकी प्रति आप दे सकते हैं। दस्तावेज भी देना पड़ेगा? और नकल? जमीन यदि आपको कोई बंदोबस्ती से प्राप्त है तो उससे संबंधित कागजात देने होंगे। जैसे कोई बास्कित पर्चा BPPST एक्ट के तहत पर्चा प्राप्त है, या जो सरकार के तहत जो विभिन्न ज़मीन बंदोबस्त की जाती है, जैसे गरमजरुआ आम, गरमजरुआ मालिक या खास ज़मीन, जो कि अभियान बसेरा सरकार की एक योजना है, जिसके तहत जो बास विहीन है, भूमिहीन को उसको 5 डिसमिल ज़मीन सरकार दे के बंदोबस्त करती है। अथवा भूदान का प्रमाण पत्र, यदि भूदान यज्ञ कमेटी द्वारा ज़मीन दान में दी गई है, आपको उसका प्रमाण पत्र आपको दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रमाण पत्र देना होगा। यदि सीलिंग का सरप्लस लैंड है, भूहदबंदी के तहत जो सरप्लस लैंड है, उस ज़मीन का यदि आपके को बंदोबस्ती की गई है, उससे संबंधित यदि कोई आपके पास कागजात हैं तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। इस टाइप के कागजात जो है बंदोबस्ती की स्थिति में ज़मीन जो बंदोबस्ती से संबंधित कागज आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, किसी ज़मीन पे जो है केस चल रहा है, उस पर मुकदमा है, तो वो ज़मीन कैसे सर्वे होगा? क्या वो सर्वे होगा या नहीं होगा? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। यदि किसी ज़मीन पर कोई स्वतवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर कोई न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया है, ऐसी स्थिति में वो ज़मीन जो है पूर्व जो यथास्थिति जिसके नाम से था उसके नाम से उसका खाता खोला जाएगा, और जो अभियुक्ति कॉलम है उसमें ये दर्शाया जाएगा कि यह ज़मीन पर मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय होगा उसके तनुरूप जो है जो भी राजस्व अभिलेख होंगे उसमें वो सुधार किया जाएगा, संशोधन कर सकते हैं, संशोधन किया जाएगा। ठीक। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स है जिनके परदादा के नाम से ज़मीन चलते आ रहा है, अब उनके जो है मान लीजिए दादा हुए, फिर उनके पिताजी, फिर अब वो कैंडिडेट्स हुआ, तो क्या जैसे अगर सर्वे होता है तो उसमें उनका बंटवारा स्वयं हो जाएगा? अगर वो अलग अलग मतलब अपना सौंपते हैं कि वंशावली देकर कि इसमें इतने भाई हैं, फिर इस बेटे के इतने भाई हैं, इतने बच्चे हैं, तो क्या वो बंटवारा स्वतः हो जाएगा? और जैसे मान लीजिए कहीं कोई अपना खेत जोत रहा है, जैसे बंटवारा भी होता है तो नहीं होता है कि सहमति है कि चलो आप वो 5 कट्ठा ले लीजिए, हम वो 5 कट्ठा ले लेते हैं, हम वो 5 कट्ठे से बराबर लोग अपना हिस्सा में बांट लिए हैं, तो उसका क्या है? इसमें उसमें बंटवारा ये लोग ऑटोमेटिक स्वतः हो जाएगा कि उनको मैनुअली देना होगा लिख के अच्छे से, कि कैसे क्या होता है? बहुत लोगों द्वारा जो खानगी बंटवारा कर लिया गया है, मौखिक रूप से, हाँ, मौखिक रूप से, ये आपस में समझौता कर लिया गया हाँ, है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हाँ, हमारे हिस्से का होगा, ये भूमि हमारा, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट्री किसी प्रकार का बंटवारा नहीं किया गया। जी। यदि खानगी बंटवारा मौखिक रूप से किया गया है, उस आधार पर यदि सारे पक्षकार सहमत है तो उस आधार पर सभी खाताधारियों के नाम से अलग अलग खाता खुल जाएगा। अच्छा, हाँ, उसमें किसी प्रकार यदि सहमति नहीं बनती है, वैसी स्थिति में सारे जो भी लाइव हैं, जो भी जिनके नाम से खाता खुलना है उसके नाम से संयुक्त खाता खोली जाएगी। यदि सहमति है तो सारे व्यक्ति के नाम से अलग अलग खाता खुल जाएगा, यदि आप कंसेंट देते हैं तो मतलब सबकी सहमति होगी तो अलग अलग खाता खुल सकता है, और नहीं तो संयुक्त ही खाता खुल जाएगा। फिर बाद में उछाल के अपना बंटवारा कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन था, जिसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, उनके कई सारे बच्चे हो चुके हैं, मतलब फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है, कहीं कोई जोत रहा है, कहीं कोई जोत रहा है। अभी मतलब ऑफिशियली जो है बंटवारा लोग नहीं किया कागजी के, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा भी होता है और तमाम चीज़ें होती है, दौड़ना पड़ता है, जैसे गांव के कॉमन नॉलेज होता है उसी तरह से वो लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा झंझट होता है, तो लोग डॉक्यूमेंटेशन, काफ़ी लाखों ऐसे ज़मींदार हैं जिनके पास ऑफिशियली बंटवारा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ये आप लोग अभी जो है सर्वे में कर सकते हैं, सहमति बना के आप लोग वो बंटवारा कर सकते हैं, अलग अलग खाता खुलवा सकते हैं। अजीत जी का नया क्वेश्चन आप देखिए। तो अब समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है उनका ज़मीन किसी और ने जोत लिया है, मतलब उनके कब्जा में नहीं है, और इस बार जो सर्वे होगा तो उनके कब्जा में ज़मीन नहीं है लेकिन उनके नाम से है, उनके पास डॉक्यूमेंट है। हो सकता है कि कोई दबंग आदमी उसे हड़प लिया हो, अपने कब्जा में कर लिया हो, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, वो लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो सर्वे का काम हो रहा है तो जिनके पास उस ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स होगा, लीगली जो एंटाइटल होंगे, उनके नाम से खाता खोला जाएगा। अभियुक्ति कॉलम में यदि ज़मीन उनके कब्जे में नहीं है, जिनके कब्जे में है उनका नाम एज ए दखलकार के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि सर्वे का जो कर्मी है वो दखल दहानी नहीं कराता है, जो स्टेटस है उसके रूप में वो सर्वे में दर्ज कर देगा। खाता उस जो भी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उस ज़मीन का, जिसके पास लीगल जो राइट है,
उनको के नाम से खाता खुलेगा, लेकिन जो अभियुक्ति कॉलम में दखलकार के का नाम जिनके दखल कब्जा में जब उनका दर्ज किया जाएगा। अच्छा, अगला सवाल ये है हमारा कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनके पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से, अगर इस बार वो सर्वे कराते हैं अपने नाम से जैसा कि आपने बताया, तो क्या वो ज़मीन उनके नाम से हो जाएगा, उनको रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, उनको रजिस्ट्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो सर्वे का काज ही किया जाता है कि जो वर्तमान रैयत है उनके नाम से रिकॉर्ड ऑफ राइट संधारित हो, रिकॉर्ड ऑफ राइट बने। उसमें किसी प्रकार की जो है रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है। ये सर्वे के द्वारा स्वतः उनके नाम से खाता खतियान बन जाएंगे, नक्शे बन जाएंगे, और इस बार जो है प्रत्येक रैयत को नए सर्वे के अनुसार जो है उसको LPM दिया जा रहा है, लैंड पार्सल मैप। वो जितनी ज़मीन होल्ड करते हैं उतने ज़मीन का उनको नक्शा दिया जाएगा, जो कि खानापुरी पर्चा के साथ दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको जो है कोई रजिस्ट्री करने की आवश्यकता, रजिस्ट्री करवाने की आवश्यकता नहीं है। और जो उनके नाम से जैसे ही खतियान बनेगा, वो खतियान की प्रति अंचल कार्यालय में भेजी जाएगी फाइनल होने के बाद, अंतिम प्रकाशन होने के बाद, और उसके आधार पर उक्त रैयत के नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा और लगान रसीद निर्गत होता रहेगा। और पूर्व का जो जमाबंदी होता है स्वतः सेट असाइड हो जाता है। जैसे ही नया सर्वे होता है उसके अनुसार खाताधारी के नाम से नए सिरे से अभिधारी खाता पंजी, जिसको हम लोग रजिस्टर 2 के नाम से जानते हैं, वो संधारित होता है और स्वतः उस रैयत के नाम से भू लगान रसीद निर्गत होना शुरू हो जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ लिए कि काफ़ी बड़ी मुद्दा है कि आपके बाबा परदादा के नाम से ज़मीन है और इस बार आप सर्वे में भाग लेंगे तो आपका बिल्कुल आपके नाम से ज़मीन हो जाएगा। आपके पिताजी के नाम से है तो पर्सनल नाम से भी आप हो जाएगा, इसमें आपको कोई भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ये मौका में भाग ले सकते हैं। अब दिलीप जी के द्वारा जो भी सवाल है वो पूछा जाएगा। अगला कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो मेरे पास लिस्ट पड़ा हुआ है। नगर पंचायत में सर्वे होगा या नहीं? ये जो सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो रहा है। सरकार द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सर्वे का काम संचालित हो रहा है। नगर क्षेत्र के लिए अलग से सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी और बाद में सर्वे किया जाएगा। जब ग्रामीण सर्वे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद नगर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा। वर्तमान में नगर क्षेत्र में सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया जा रहा है। जो ऑफलाइन आवेदन करेगा उसका स्टेटस कैसे पता चलेगा सर्वे में? जैसा कि पूर्व में मेरे द्वारा बताया गया है कि जो भी रैयत ऑनलाइन यदि वो स्वघोषणा नहीं अपलोड करते हैं, यदि वो जिला बंदोबस्त कार्यालय अथवा शिविर के माध्यम से अपना स्वघोषणा जमा करते हैं, वैसे सारे जो स्वघोषणा को संबंधित जो सर्वे कर्मी द्वारा उसको ऑनलाइन किया जाएगा और उनको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उनको सारे जो हैं जानकारियाँ SMS के माध्यम से उनको प्राप्त होगी, अथवा साइट के माध्यम से वो अपनी जानकारी प्राप्त, स्टेटस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि आप दो तरीके से सर्वे में भाग ले सकते हैं। एक आप खुद से ऑनलाइन कर दीजिए प्रपत्र 2 भर के और जो आपका वंशावली है उसको अपलोड करके, और दूसरा है कि जहां ऑफलाइन शिविर लग रहा है, जो ऑनलाइन करने में सक्षम नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वो ऑफलाइन शिविर में जाके प्रपत्र भर के एक अपने पास फोटोकॉपी रख लीजिए और एक वहां दे दीजिए। और वो लोग क्या करेंगे, फिर वो जो अधिकारी होंगे जहां आप जमा करेंगे वो लोग जो खुद ऑनलाइन करके आपका जो है आवेदन कर देंगे, जिसके बाद मोबाइल पे मैसेज, हाँ, जिसके बाद आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा, उससे आप स्टेटस को पता कर सकते हैं। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन और है, वंशावली सबको बनवाना पड़ेगा क्या? जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया कि यदि वो ज़मीन किसी रैयत को सेल डीड के द्वारा प्राप्त है और ये लाइव है, उनके नाम से खाता खोलना है, वैसी स्थिति में वंश वृक्ष की आवश्यकता नहीं है। वंश वृक्ष की आवश्यकता तब पड़ेगी जब वो ज़मीन आपकी पूर्वजों की ज़मीन होगी, खतियानी ज़मीन होगी, खतियानी रैयत मर चुके होंगे, अथवा जो भी सेल डीड से जो जिनके नाम से ज़मीन प्राप्त है वो मर गए हैं, उनके वारिशान के नाम से, उनके उत्तराधिकारी के नाम से यदि सर्वेक्षण का कार्य करना है, वैसी स्थिति में वंश वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। जिस जिला में सर्वे हो गया है क्या वहाँ दोबारा कराना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे जिले में संपन्न हो चुका है? नहीं, अभी जो 20 जिला में जो प्रथम फेज में सर्वे का कार्य संचालित था, वहाँ कुछ रेवेन्यू विलेज का अंतिम प्रकाशन जो है प्रपत्र 20 जिसको बोलते हैं, वहाँ अंतिम प्रकाशन हो चुका है, लेकिन वो पूरे जो है जिला कंप्लीट नहीं हुआ है। जहाँ पर सर्वे यदि किसी रैयत द्वारा पूर्व में स्वघोषणा दिया गया है और सर्वे के काम प्रक्रियाधीन है, वहाँ पुनः दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है।
एक और क्वेश्चन है कि जब हम प्रपत्र 2 भर रहे हैं तो वहाँ पूछ रहा रैयत का नाम, तो मान लीजिए कोई दादा हैं, उनके नाम से ज़मीन चल रहा था, उनकी देहांत हो चुकी है, तो रैयत में किसका नाम भरेंगे हम? रैयत जो वर्तमान जो जीवित है लाइफ, चूँकि सर्वे का काम जो जीवित व्यक्ति है उन्हीं के नाम पर होना है। मृत व्यक्ति के नाम से खाता खतियान जो है या नहीं बनाना है। जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट है वो जीवित व्यक्ति के नाम पर ही बनाना है। तो उस खतियानी रैयत के जो वारिसान लाइव है उनके द्वारा एज ए स्वघोषणा दिया जाएगा। और वंशावली में जब हम लोग बना रहे हैं वृक्ष टाइप के, तो उसमें क्या बेटी और पत्नी का नाम देना जरूरी है? हिंदू सक्सेशन अधिनियम 1956 के तहत जो है पैतृक संपत्ति, खासकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी यानी पुत्र एवं पुत्री का समान शेयर होता है। ठीक है, और इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, 2005 के बाद जो है मैंडेटरी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में पुत्री की भी सहमति आवश्यक है और वंश वृक्ष में उनका भी नाम दर्ज करना आवश्यक है। जैसा कि मुस्लिम शरीयत एक्ट के मामले में अलग मामला, मुस्लिम पर्सनल शरीयत एक्ट 1937 में यह स्पष्ट करती है कि कोई भी मुस्लिम पर्सन जीवित है तो उनके जीवित रहते हुए उनके संपत्ति में उनके वारिसानों का हक नहीं हो सकता। अब समझते हैं कि जैसे कि सर्वे हो रहा है तो क्या घर का भी सर्वे कराना पड़ेगा, यहाँ कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, घर का, दुकान का, या फिर सिर्फ खेत का ही सर्वे होगा? थोड़ा सा इसके बारे में भी काफ़ी लोगों को डाउट्स हो चुका है। नहीं, सर्वे जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो आवासीय भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल लैंड है, सारे भूमि का सर्वे होना, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो भी ज़मीन ग्रामीण क्षेत्र में है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल लैंड हो, सारे ज़मीन का सर्वे होना। यानी कि दोस्तों आप समझ गए कि आपका जो आवास है उसका भी सर्वे होने वाला है, मतलब सबको सब कुछ सर्वे कराना है, सिर्फ अभी नगर पंचायत का सर्वे नहीं हो रहा है। नगर निकाय क्षेत्र में सर्वे का काम वर्तमान में सरकार द्वारा नहीं की जा रही, इसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी, उसके बाद वो सर्वे का काम संचालित होगा। अच्छा, एक छोटा सा कॉमन सवाल ये भी है कि हम सर्वे में, जैसे कुछ लोग का कहना है कि ये पूरा फाइनल होगा, तो इससे जो है सभी लोगों को विशेष रूप से क्या फ़ायदा मिलने वाला है इसका? विशेष रूप से फ़ायदा सर्वे का, इस जो स्पेशल सर्वे हो रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भविष्य में आम नागरिकों को होने वाला है। क्योंकि सारे जो भी हैं वर्तमान में, यदि हमारे पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड का नकल लेना है उसके लिए काफ़ी परेशानी होती है। मुझे उसके विधिवत नकल के लिए बहुत सारे भागा दौड़ करना पड़ता है, साथ ही पैसे का भी व्यय करना पड़ता है। लेकिन यदि ये डिजिटल फॉर्म में रहेगा तो हमको प्राप्त करना आसान हो जाएगा, सारी जानकारियाँ जो है तुरंत हमको मुहैया हो जाएगी और इससे हमारा जो भूमि विवाद है वो कम होगा। वर्तमान में जो भी मामले होते हैं थाना में जो दर्ज होते हैं उसमें 60% जो मामले होते हैं वो भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। तो ये मामला में कहीं ना कहीं कमी आएगी और ये भूमि विवाद का जो आंकड़ा है काफ़ी कम जाएगी यदि सही ढंग से सर्वे का कार्य संचालित किया गया तो। मतलब कि दोस्तों आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल जो ये झगड़ा लड़ाई, ज़्यादातर ज़मीन विवाद जो है अक्सर होते रहता है, यहाँ पर मर्डर तक हो जाता है। ऐसे में ये जो है सबसे बड़ी बात है कि ये जो है काफ़ी चीज़ इससे क्लियर होने वाला है, काफ़ी लोगों को आसानी हो जाएगी। ऑनलाइन वो अपना जो है नक्शा, ज़मीन का डिटेल्स, ये सब काफ़ी आसानी से कहीं भी देख सकते हैं। अपना सब कुछ जो है ऑनलाइन बिल्कुल फ्रेश कैटेगरी से हो जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा। चूँकि वर्तमान में जो है हमारे राज्य में अधिकांश जमीन जमाबंदी जो है मृत रैयतों के नाम से। मृत रैयतों कहने का मतलब हुआ कि जो भी अभी वर्तमान में जमाबंदी चल रही है, रजिस्टर 2 में जो जमाबंदी हैं वो ज़्यादा अधिकांश जमाबंदी रैयत मर चुके हैं। उनका जो है उत्तराधिकार नामांतरण उस रैयत द्वारा, उनके वारिसान द्वारा नहीं कराया गया है, जिसके कारण विवाद के मामले बढ़ रहे हैं। कई रैयत के वारिसान द्वारा अपने शेयर से अधिक भूमि बिक्री कर दी जा रही है, जो कि विवाद का प्रमुख कारण बनता है। तो इस सब मामले जो हैं नए सर्वे से घटेंगे। बाकी दोस्तों जैसा कि आपने जो भी आपका सवाल था सर के द्वारा जो है हमने सारा क्लियर कर दिया, और कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा डायरेक्ट सर से, फिर आपको जो है हम आपको रूबरू कराएंगे और इनके द्वारा जो भी सवाल होगा फिर से इनको जो है आपको बताएंगे और काफ़ी अच्छे से आपको समझाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी लास्ट में डाउट्स वगैरह है यहाँ पे दिलीप सर पूछ लेंगे सर से।
एक कॉमन क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमने ज़मीन खरीदा और वो ज़मीन का कागज़ मेरे पास रजिस्ट्री डीड है, हमने दाखिल खारिज नहीं कराया, नेट पे हमारा ज़मीन नहीं चढ़ा हमारे नाम से, तो वो जब ज़मीन सर्वे होगा तो वो किसके नाम से चढ़ेगा? जैसा कि पूर्व में भी हमारे द्वारा बताया गया है मेरे द्वारा कि यदि वो ज़मीन क्रेता को सेल डीड से प्राप्त है, उसने उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया, म्यूटेशन नहीं कराया, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्वेक्षण यदि दाखिल खारिज नहीं कराया है, इससे सर्वेक्षण का उस ज़मीन का सर्वेक्षण नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि उनके द्वारा दाखिल खारिज न भी कराया गया है तो उस ज़मीन का सर्वेक्षण कार्य होगा, बशर्ते कि वो ज़मीन क्रेता के दखल कब्जा में होना चाहिए, उस पर किसी भी न्यायालय में कोई मामला नहीं होनी चाहिए। यदि वो शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है तो क्रेता के नाम से उसका खाता खुलेगा और उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। और अक्सर देखा जाता है कि ज़मीन का मामला बहुत ही बड़ा मामला होता है, तो अक्सर मान लीजिए कोई एक ज़मीन है, कोई एक प्लॉट है जिसमें दो लोग बता रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है, वो भी बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है, तो उनका कैसे क्या मसला हल होगा? जैसे मान लीजिए जब फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कर्मचारी लोग, जो भी ऑफिसर जाएंगे और वहाँ पूछेंगे कि ज़मीन किसका है, ठीक, तो वहाँ 2 लोग चढ़ जाते हैं या 3 लोग चढ़ जाते हैं कि ये मेरा है, वो कह रहा है नहीं ये मेरा है, और उसने भी अपना प्रपत्र 2 है उसमें मेंशन कर रखा है कि ये मेरा ज़मीन है, और कुछ ना कुछ प्रूफ गलत सही कुछ भी लगा रखा है। तो उस केस में उन लोग की जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पे सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी? क्योंकि ऐसे मामले बहुत आए, क्योंकि करोड़ों की मामले हो सकती है, ये ज़मीन करोड़ों का हो सकता है, तो उस पर लोग गलत सही भी वहाँ पे जाके चढ़ाई कर देता है कि ये मेरा ज़मीन है, मेरे जोत में है, वो कहेगा नहीं ये मेरे कागज़ पे है, मैं जोत नहीं रहा हूँ लेकिन मेरे कागज़ है यहाँ पे। ऐसे काफ़ी मामले आप भी जानते होंगे और देखे होंगे, तो उस केस को थोड़ा सा आप समझाइए आसान भाषा में, कैसे उसका मसला हो सकता है समाधान। आपके द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है बहुत ही जायज़ है। कई मामले ऐसे होते हैं कि एक ही ज़मीन का प्रत्येक प्लॉट का एक जो है सर्वे रकबा होता है। पूर्व में जो सर्वेक्षण हुए हैं, चाहे वो कैडेस्ट्रल सर्वे हो, रिविजनल सर्वे हो, प्रत्येक प्लॉट का एक एरिया डिफाइन है। कई मामले ऐसे आते हैं कि एक ही ज़मीन की जो है बिक्री रैयत द्वारा 2 अधिक व्यक्ति या 3 व्यक्ति के नाम से कर दी जाती है, जो कि सर्वे रकबा से अधिक होता है। जरूर ऐसी स्थिति में जो सेल डीड पहले किया गया है वो वैलिड होता है। उसके बाद ऑन पोजीशन देखा जाएगा कि वो ज़मीन किसके दखल कब्जा में है। लेकिन जब भी खाता खोला जाएगा तो जो पूर्व केवलदार है, जिनके पास पहले दस्तावेज है, उनके नाम से खाता खोला जाएगा। यदि उन ज़मीन उनके दखल कब्जा में है तो उनका पोजीशन दिया जाएगा, अन्यथा यदि उनके दखल कब्जा में नहीं है, बाद के केवलदार के दखल कब्जा में जो ज़मीन है तो उसमें अभियुक्ति कलम में दखलकार के स्वरूप में उनका नाम दर्ज होगा, लेकिन खाता जो पूर्व केवलदार है उनके नाम से खोली जाएगी। कुछ साथियों का सवाल है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ज़मीन का वो हमारे चाचा ने रख लिया है और हमें दे ही नहीं रहे हैं, तो उस परिस्थिति में उनका कहना है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारा चाचा देते ही नहीं है, तो क्या हम सर्वे कराएंगे तो क्या हमारे हक में वो ज़मीन आ जाएगा? क्या हमारे नाम से डॉक्यूमेंट बन जाएगा या हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा, या फिर हम कैसे सर्वे करा सकते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। नहीं, सर्वेक्षण का काम सभी रैयतों द्वारा कराया जाएगा। सर्वेक्षण के क्रम में उनके चाचा द्वारा जो भी तो वो स्वघोषणा दी जाएगी, उसमें वो संबंधित डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। यदि वो रैयत यदि उस डॉक्यूमेंट का नकल प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको संबंधित निबंधित कार्यालय से उनका नकल प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो नहीं करते हैं, वैसी स्थिति में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके यदि चाचा या जो भी हों भाई द्वारा यदि वो स्वघोषणा में वो दस्तावेज दिया जाएगा तो उस दस्तावेज में देखा जाएगा कि वो सेल डीड किनके नाम से जो है रजिस्टर्ड हुआ है। यदि दोनों व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड हुआ है तो स्वाभाविक है कि दोनों के नाम से खाता खोले जाएंगे, या उनके पिताजी के नाम से हो या बाबा के नाम से हो, जिनके नाम से वो रजिस्टर्ड डीड हुआ है उनके नाम से खाता खोला जाएगा। यदि वो एलाइव नहीं हो, ऐसी स्थिति में उनके जो वारिसान है, लीगल जो वारिसान है, उन सारे वारिसानों के नाम से खाता खोला जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि मान लीजिए हम अपने ज़मीन पे नहीं है और हमारे मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो जाके अपना सर्वे करा रहे हैं, तो क्या हम अगर नहीं उपस्थित हो तो क्या मेरा वहाँ पे जो है ज़मीन का हक ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। यदि ज़मीन लीगल जो उसके डॉक्यूमेंट्स है उसमें यदि आपका नाम दर्ज है या आपके पूर्वज के नाम है, जिसमें आप एज ए स्टॉक होल्डर आप भी हैं, आप एज ए शेयरदार हैं, तो आपके नाम से भी खाता खोली जाएगी। यदि आप प्रेजेंट न भी हैं तो आपके नाम से खाता संयुक्त रूप से खोली जाएगी।
तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब नहीं भी रहेंगे फिर भी जो है आपका सर्वे काम हो जाएगा। मान लीजिए किसी परिस्थिति में कहीं पे ज़मीन है तो बिल्कुल हमने यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बाकी हमने बताया है कि कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।